अब वो आदमी जो जिसका अपने प्लॉट के लिए झगड़ा हो गया, अब वो आदमी जिसका झगड़ा हो गया प्लॉट के लिए, वो आता है आपके पास। अब आपके दिमाग में सवाल उमड़ते हैं कि प्लेंट पेश करना है, क्या करें। ठीक है, तो हम धारा 26 पर चलते हैं। तो धारा 26 ये कहती है, हर वाद पत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए संस्थित किया जाएगा। Every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed। अब इसमें जो ये वाद शब्द है, सूट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसमें वाद पत्र को उपस्थित करके, यानी जो वाद पत्र है, प्लेंट है, कोई भी सूट अगर हम फाइल करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले प्लेंट फाइल करेंगे, उपस्थित करके, है ना, प्रेजेंटेशन, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। तो इसमें प्लेंट शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन यानी उपस्थित करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाद पत्र तो प्लेंट हो ही गया। इंस्टीट्यूशन, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, तो संस्थित किया जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये 2-3 शब्द हो गए, प्लेंट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, और फिर 2 नंबर सबसेक्शन में शपथ पत्र हो गया। प्रत्येक दावे में तथ्यों को शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाएगा। तो तथ्य हो गए और शपथ पत्र हो गया। इन एवरी प्लेंट फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। तो जो भी फैक्ट्स हैं, जो आप प्लेंट के अंदर फैक्ट्स लिख रहे हो, वो आप एफिडेविट से प्रूव करोगे, यानी आपके प्लेंट के साथ एक एफिडेविट भी पेश करना पड़ेगा। तो ये धारा 26 ने मोटा मोटा हमको एक ज्ञान दे दिया कि अगर हम प्लेंट पेश करना चाहते हैं, अब अगर हम एक मुकदमा करना चाहते हैं, तो हमको एक प्लेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, और वो प्लेंट जो है वो इंस्टीट्यूट करके किया जाएगा। उसकी शुरुआत इंस्टीट्यूशन से होगी, और साथ में हम उसमें फैक्ट्स लिखेंगे, प्रत्येक दावे में तथ्यों को। तो जो प्लेंट है उसमें तथ्य लिखे जाएंगे, और वो शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, और वो एफिडेविट से साबित होंगे। तो एक तो हमको इस धारा से ये समझ में आ गया कि हमको प्लेंट पेश करना है, और प्लेंट पेश हमको इसमें करेंगे, फिर उसका प्रेजेंटेशन होगा, फिर वो इंस्टीट्यूट होगा, और उसमें हम तथ्य लिखेंगे, और साथ में वो एफिडेविट से प्रूव होगा, यानी प्राइमा फेसी वो उसके साथ एक एफिडेविट लगेगा। अब ये धारा मोटी मोटी आपको दिखाई दे रही है कि ये क्या कह रही है। अब आपके दिमाग में सवाल आने शुरू हुए। ठीक है, अब आप पिक्चर बनाइए कि आप बैठे हैं अपनी वकालत के ऑफिस में, टेबल कुर्सी पर बैठे हैं आप, वो क्लाइंट आता है, वो कहता है साहब मेरा मुकदमा पेश करो आप। ठीक है, तो अब दिमाग में सवाल क्या आ रहा है, भाई ये धारा 26 तो मैंने पढ़ ली सीपीसी की, लेकिन अब ये कैसे तो इसको मैं लिखूं, कैसे तो इसकी ड्राफ्टिंग करूं। तो ड्राफ्टिंग की तो अपनी सॉल्यूशन पिछले चैप्टर में हो गया। ठीक है, कि हमने उसको ड्राफ्ट कर लिया, तो प्लेंट तो हमारा ड्राफ्ट हो गया, ये सॉल्यूशन तो हमारा हो गया। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि कौन सी कोर्ट में इसको पेश करूं, कोज ऑफ एक्शन कब उत्पन्न हुआ, ये कैसे लिखूं, ये कैसे पता करूं, इसमें लिमिटेशन कौन सी होगी। मेरे को बंटवारे का दावा पेश करना है, तो लिमिटेशन मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से देखूं, कोर्ट फीस कितनी लगेगी ये मैं कहाँ देखूं, पार्टी किसको बनाऊं, और अगर ये मान लो इसके जितने सगे भाई हैं तो उन सबको मैं वादी बना दूं, कि इनको मैं प्रतिवादी जोड़ूं, कि मैं क्या करूं। ये जो इसके चाचा ताऊ हैं इनका मैं क्या करूं, जो चाचा ताऊओं के बेटे हैं, यानी ताऊ का बेटा, चाचा का बेटा, मीन्स जो आपके अंकल हैं उनके बच्चे, तो उनको हम वादी बनाएंगे, मतलब प्लेंटिफ बनाएंगे, या डिफेंडेंट के रूप में जोड़ेंगे। प्लेंटिफ अकेला बनेगा या उसकी पत्नी भी साथ में प्लेंटिफ बनेगी। और अगर गलत मैंने प्लेंटिफ बना दिए, मैंने 2 जनों को बना दिया या क्या कर दिया, तो कोर्ट मुकदमा खारिज कर देगी, नहीं कर देगी। अब इतने सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। अब फिर ये भी सवाल आ रहा है कि कोई पार्टी बनने से रह गया तो कि फिर क्या बाद में उसको जोड़ पाऊंगा, नहीं जोड़ पाऊंगा, कौन कौन सी रेमेडी मांगू, ये सवाल भी आपके दिमाग में आ रहा है। कि क्योंकि देखिए भाई, अगर आपने गलत प्रेजेंट कर दिया तो बेचारे वो जो क्लाइंट आया ना आपका, अगर आपने उसका खारिज करा दिया बिना बात ही, आपकी कमी की वजह से वो खारिज हो गया, तो वो दोबारा नहीं आना है, और 4 जगह जाके वो आपकी बुराई और करेगा कि इन वकील साहब के पास मत जाना।
कि इनको कुछ नहीं आता है, ऐसे कहेगा वो। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सवालों के जवाब ढूंढना कि भाई अब आगे क्या करें, ये हमको कहाँ मिलेगा। तो ये भी इसमें बात है कि ये जितनी रेमेडी है वो एक साथ मांगनी है। कि जैसे मान लो अभी हमने दावा जो है ना बंटवारे का और स्थायी निषेधाज्ञा, दो हमने उसमें रिलीफ मांग रखे हैं। तो एक तो प्रॉपर्टी का डिवीजन करना है और एक परमानेंट इंजेक्शन हमको चाहिए। तो इसके लिए हमको दो प्लेंट पेश करने पड़ेंगे कि एक तो बंटवारे का दावा अलग से, फिर एक परमानेंट इंजेक्शन का अलग से, या दोनों हम एक में ही पेश कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, रेमेडी को हम कैसे डिवाइड करेंगे या कैसे ऐड करेंगे, और फिर इसके साथ में टेम्परेरी इंजेक्शन मांगू या नहीं मांगू। अगर कोई गलती हो गई मुझसे तो फिर कोर्ट उसको खारिज तो नहीं कर देगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे सवाल हैं, ये आप उस टेबल पर बैठे बैठे सोच रहे हो। तो अब इन बातों का जवाब ढूंढने के लिए हमको ऑर्डर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये धारा तो सिर्फ प्लेंट के बारे में इतना सा ही कह के रुक जाती है। अब इसमें देखिए धारा जो है, इसमें धारा 26 तो आपको याद कर लेनी है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। इसमें आपको ये तो याद ही हो गया कि हर वाद पत्र को उपस्थित करके पेश होगा। ठीक है, या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए। ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाएगा मतलब क्या है, या कोई अलग तरीके से कोई प्रेस्क्राइब्ड है कोई बात तो फिर अलग तरीके से पेश करेंगे। ठीक है, संस्थित किया जाएगा यानी इंस्टीट्यूट होगा। और तो इसलिए ये तो आपको पक्का हो गया कि अगर हमको कोई सूट फाइल करना है तो उसके लिए हमको प्लेंट ही पेश करना पड़ेगा, और फिर वो इंस्टीट्यूट हो जाएगा, और फिर उसमें हम तथ्य लिखेंगे और साथ में शपथ पत्र से वो साबित होगा। यानी प्राइमा फेसी हमको प्लेंट के साथ एक शपथ पत्र पेश करना पड़ेगा। ये धारा 26 याद हो गई। अब ये जितने मैंने सवाल बताए हैं इनके बारे में आप सोचना, और फिर हम इनका जवाब तलाशेंगे अगले ऑर्डर्स में। तो प्लेंट के लिए, प्लेंट फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से ऑर्डर्स हैं ये आप देखना। और ये प्लेंट के बारे में अगर कोई धारा और कोई भी है तो आप मुझे बताना कि केवल ये 158 जो सीपीसी की धाराएं हैं उनमें प्लेंट के बारे में और कोई भी धारा कोई बात कहती है या अकेले 26 ही कहती है, और इससे जुड़े हुए कौन कौन से ऑर्डर हैं। ये जितने मैंने प्रश्न बोले हैं इन सब का हम जवाब ढूंढेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। और ये जो मैंने सवाल पूछे हैं कि ये धारा 26 ही प्लेंट को डील करती है या और भी कोई धारा है, या इसके साथ ऑर्डर कौन कौन से अटैच हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इंतजार करिए कल तक का अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।